वो हाथी चिंघार रहा है। ये हाथी परीक्षित जी, ये हाथी कंस के ससुर जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था जब अपनी बेटियों की शादी की थी कंस के साथ अस्थियों प्राप्ति की, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी, 10,000 हाथियों की ताकत। वो कुबलिया पीड़ हाथी चिंघार रहा है। भगवान के लगे बीलवान, हाथी को हटाओ दूर, मुझे अंदर जाना है मामा के यहाँ। पहले युद्ध करो, यज्ञशाला में पहुंचना है, हाथी को दूर करो, पहले युद्ध करो। उसी समय परीक्षित जी भगवान कन्हैया से बीलवान कहने लगा, 10,000 हाथी की ताकत मेरे हाथी से अंजवैयो करके द्वारों साफ कन्हैया चाहे जहां चले जाइयो। पहले हाथी से युद्ध करो। तुमने तो गोवर्धन उठाओ मैंने सुनी, अब जो हाथी का मामूली बात है तुम्हारे लिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। परीक्षित जी जो भगवान ने देखा, बीलवान के मन में ये भाव था कि कृष्ण और बलराम को हाथी तो तत्काल पैरों तले रौंद के मार डालेगा। उसे क्या मालूम भगवान की लीला के बारे में, वो अज्ञान था। भगवान कन्हैया कहने लगे, बीलवान क्या सूर, बलराम ने पकड़ी पूंछ, भगवान ने घोंसा दिया, हाथी ताऊ भैया की तरफ दौड़ा गया। ताऊ ने लात मारी, हाथी घनश्याम की तरफ दौड़ा चला गया। परीक्षित जी अब तो हाथी फुटबॉल बन गया, फुटबॉल। सोई सूर पकड़ के हाथी जबत भगवान ने छाल की हाथी को जमीन पे पटक दिया, दांत उखाड़ के उसके पेट में भोंक दिए। परीक्षित जी कुबलिया पीड़ हाथी का भगवान ने वध किया। एक एक दांत कंधे पे रखे, आगे बढ़े भगवान श्याम सुंदर, बड़े भैया बलराम पीछे। चलते चलते वहां पहुंचे जहां भोजराज कंस का धनुष रखा है। यज्ञशाला में यज्ञ की तैयारी हो रही। भगवान ने जाकर के सबसे पहले मौका देख करके धनुष को उठाया और प्रत्यंचा को चढ़ाया। प्रत्यंचा चढ़ाते ही चढ़ाते जो परीक्षित जी मेरे प्रभु ने डोर खींची, घनघोर आवाज आई, धनुष टूट गया। बोलिए कन्हैया लाल की। जो धनुष टूटा,
कंस के कानों में आवाज पड़ी। तत्काल उसने राक्षसों को बुलाया। मुष्टक चारूर सल तोसल मल पहलवानों, कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। हमला कर दो, मार दो, मिटा दो, नष्ट नाबूद कर दो। किसी भी प्रकार से कृष्ण बच के ना जाने पाए। छल बल कौशल से उसे मार दो। परीक्षित जी भगवान कन्हैया के ऊपर मल्ल पहलवान टूट पड़े, जो एक एक पहलवान में एक एक हाथी के समान बल है। भगवान कन्हैया जैसी आगे बढ़े, पहलवान टूट पड़े मेरे गोविंद के ऊपर। कैसे? जी सिंहासन से नीचे पटक दिया, छाती पर बैठ गए, मुष्टक का प्रहार करने लगे। बोले ओरे मम्मा तू बड़ा निकम्मा। याद कर मामा, जब तू मेरी माँ देवकी की विदाई कर रहा था, आकाशवाणी सुन करके तू तावला हो गया था। तूने बहन देवकी के केस पकड़े, मेरी माँ के केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया था। और तूने मेरी बहन, अपनी बहन, अपने बहनों यानी कि मेरे माता पिता को जेल में बंदी बना करके तूने यातनाएं और कष्ट दिए। अपने काल को आंखों से निहार मामा, तेरा काल तेरी छाती पर बैठा है और आज मेरे हाथों से तू मारा जाएगा। तू अपने किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले मामा, आज तेरी मौत निश्चित है। आज देवताओं की वाणी सत्य होने जा रही है। मैं देवकी का 8वां बालक हूं जो तेरा काल बन के आया। ओरे मामा, आज मेरे हाथों से तेरी मौत है मामा। तूने मेरे माता पिता को बहुत कष्ट दिया मामा। भगवान कन्हैया आंखों में आंसू भर के अपने नाना उग्रसेन की याद करके बहुत रोए। तूने मेरे बूढ़े नाना को परेशान किया, जेल में डाल दिया। मामा तेरी बहन मोरी अम्मा सोना ले मोरे मम्मा, तेरी बहन मोरी अम्मा सोना ले मोरे मम्मा, बहुत सुंदर बेटा।
बिचौलिया के बाल को मार डाला। भूसा मार मार के मामा के प्राणों को खींचने लगे भगवान। चलती दुनिया नजर भर के देख ले, मारो गई है नजर भर के देख ले, मारो गई है नजर भर के देख ले, मारो गई है नजर भर के देख ले। नामे बोलो मामा, नामे कालो, नामे कालो, मेरे सामने है नजर भर के देख ले, मारो गई है भगवान ने माता बहनों मामा कंस की छाती पर बैठ करके मुष्टक का प्रहार करके मामा के प्राणों को खींच लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, कंस मरैया की, यशोदा के छैया की जय हो, दाऊ जी के भैया की जय हो। माताओं, जो भगवान ने कंस को मारा, मामा के पाप कर्मों का घड़ा फोड़ा, समस्त देवता फूल बरसाने लगे। परीक्षित जी मथुरा के लोगों ने चैन और राहत की सांस ली। जय हो गोपाल, जय हो नंदलाल, भक्तों के प्रतिपाल तुम्हारी जय हो। कि जब जब हो या धर्म की हानि, बहाड़े असुरो अधम अभमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन।